मुझे पता है कि ये रीकैप लेट है, पर एक बात ध्यान रखना, इसे सुनते हुए रोना नहीं। ये एक्समैन 97 के सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन ना ही आपको एक्समैन 97 के बारे में, बल्कि आपको एक्समैन एज अ ग्रुप, उनके म्यूटेंट होना, उनके स्ट्रगल्स और उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत डीपली बताएगा। ये रीकैप आपको लेकर जा रहा है एक डीप इमोशनल जर्नी पर, जहां आप समझोगे कि भेदभाव और नफरत का असर म्यूटेंट्स के साथ क्या करता है। और सोचो, उसके बाद भी एक्समैन लगे रहते हैं सबकी मदद करने के लिए। टू मी माई एक्समैन। एक्समैन दी एनिमेटेड सीरीज के एंड में जब हेनरी पीटर गायरिक ने प्रोफेसर एक्स पर अटैक किया था, तो उससे प्रोफेसर की बहुत बुरी हालत हो गई थी। तब उन्हें शियार एम्पायर अपने साथ ले गए, ये कहते हुए कि शायद वो उन्हें बचा पाए, पर सबके लिए ये प्रोफेसर की तरफ से फाइनल गुड बाय ही था। अभी इस इवेंट को 1 साल बीत चुके हैं और प्रोफेसर एक्स को मरा हुआ घोषित किया जा चुका है, जहां उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आ चुका है। हालांकि उनके एक्समैन आज भी अपना काम चालू रखे हुए हैं म्यूटेंट्स और इंसानों को बचाने का। प्रोफेसर एक्स की डेथ का इम्पैक्ट ये रहा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक्समैन को लीगली सैंक्शन कर रखा है, मतलब उनके किए हुए अच्छे काम लीगल हैं। अपने इन्हीं अच्छे कामों में एक्समैन बचाते हैं एक जवान म्यूटेंट रॉबर्टो दा कोस्टा को, जिसे सेंटिनल टेक यूज करके फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी नाम की एक एंटी म्यूटेंट टेररिस्ट ग्रुप ने पकड़ लिया था। इस पूरी लड़ाई को लीड करते हुए साइक्लॉप्स फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी को बताता है कि एक्समैन का लीडर कितना पावरफुल है, जो अपने एक वार में उन सबको ढेर कर देता है। पर वापस एक्समैंशन आकर साइक्लॉप्स यानी स्कॉट समर्स अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जीन ग्रे और अपने साथी एक्समैन से डिस्कस करता है कि फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के पास ये सेंटिनल टेक आया कहां से। वो लोग रॉबर्टो से इस बारे में पूछते हैं, पर उसे नहीं पता। प्लस वो वहां नहीं रुकता और वहां से भाग जाता है। तब स्कॉट और जीन उनके यूनाइटेड नेशंस की कॉन्टैक्ट वैलरी कूपर से बात करते हैं। डॉक्टर वैलरी कूपर पुरानी दोस्त है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की, तो साइक्लॉप्स और जीन वैलरी से पूछते हैं कि ये टेक बुरे लोगों के हाथ कैसे लग रहा है। वैलरी उन्हें बताती है कि ये टेक सिर्फ उनके हाथ में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में और भी जगह दिखा है। तब साइक्लॉप्स कहता है कि इसके बारे में जानने के लिए हमें सेंटिनल को बनाने वाले बॉलिवर ट्रास्क को ढूंढना होगा, जिसके लिए उन्हें बात करनी होगी उस आदमी से जिसने प्रोफेसर एक्स की जान ली थी। हेनरी गायरिक एक म्यूटेंट हेटर है जिसने बॉलिवर ट्रास्क की मदद की थी सेंटिनल प्रोग्राम बनाने में। सेंटिनल्स एक ऐसे रोबोट्स हैं जिन्हें डिजाइन किया गया था म्यूटेंट्स पर नजर रखने, उनसे लड़ने और उन्हें पकड़ने के लिए। तब स्कॉट वुल्वरीन से कहता है कि टीम को लेकर जाए और रॉबर्टो का पता लगाए, क्योंकि उसकी जान खतरे में हो सकती है। दूसरी तरफ स्कॉट, बिशप और ओरोरो यानी स्टॉर्म जाते हैं जेल में हेनरी गायरिक से ट्रास्क के बारे में पता लगाने, जहां वो अपना मुंह नहीं खोलता। लेकिन जीन सेरिब्रो की मदद से गायरिक के दिमाग में घुस के ट्रास्क का पता लगा लेती है। पर इसके साथ साथ जीन को कुछ ऐसा नजारा भी दिखता है जहां वो अपने बेटे को देखती है और वहां सब बर्बाद हो रहा होता है। जीन साइक्लॉप्स को बताती है कि ट्रास्क सहारा के एक जंकयार्ड में है। तब एक्समैन वहां पहुंचते हैं, जहां बॉलीवुड ट्रास्क खड़ा होता है मास्टर मोल्ड के आगे, जिसमें से कई सारे सेंटिनल एक्समैन पर अटैक करना शुरू करते हैं। तब एक्समैन उनसे निपटते हैं, जहां स्टॉर्म अपनी ओमेगा लेवल पावर अनलीश करते हुए सारे सेंटिनल्स को ठिकाने लगाती है। पर तभी एक्टिवेट होता है मास्टर मोल्ड। मास्टर मोल्ड ट्रास्क का बनाया हुआ मास्टर सेंटिनल है, जो सेंटिनल्स को मास प्रोड्यूस कर सकता है। पर इससे पहले मास्टर मोल्ड अपना पहला वार करता, वुल्वरीन और गैम्बिट अपने जबरदस्त टीम अप से मास्टर मोल्ड की मुंडी उड़ा देते हैं। और तब डॉक्टर वैलरी कूपर यूएन सोल्जर्स के साथ आती है और ट्रास्क को पकड़कर ले जाती है। एक्समेंशन में एक्समैन जुबली रोबर्टो को बताती है कि एक्समैन होने का मतलब क्या है, जहां रोबर्टो उसे अपनी पावर्स दिखाता है और कन्फेस करता है कि वो म्यूटेंट होना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ जीन और स्कॉट टीम के सामने बात रखते हैं कि अपने बच्चे को पालने के लिए वो टीम को छोड़ रहे हैं। पर तभी उन सबके सामने आता है मैग्नीटो, जहां वो बताता है कि मरने से पहले प्रोफेसर एक्स ने एक्समैन और जेवियर स्कूल की कमान उसके हाथों में सौंप दी है। म्यूटेंट लिबरेशन बिगिंस। एपिसोड 2 शुरू होता है मैग्नीटो के एक जाइंट व्हील पर कुछ इंसानों को बचाने से। मैग्नीटो, जिसका असली नाम है एरिक मैग्नस लेंशर, वो एक म्यूटेंट है जिसके पास एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट और मैनिपुलेट करने की। वो बहुत पुराना दोस्त है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का, जहां शुरू में ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर्स की मदद करते थे एक हॉस्पिटल में। पर इन दोनों की सोच इंसान और म्यूटेंट्स के को एग्जिस्टेंस को लेकर अलग अलग है। मैग्नीटो म्यूटेंट्स पर हमला करने वालों पर हमला करता था, ये मानते हुए कि म्यूटेंट्स इंसानों से ऊपर हैं, जबकि चार्ल्स जेवियर का मानना है कि इंसान और म्यूटेंट्स एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए रह सकते हैं। जहां आगे मैग्नीटो अपनी एक आर्मी बना चुका था गुस्से से भरे म्यूटेंट्स की, और तब वो शुरू करता है दुनिया कॉन्कर करने का अपना प्लान। पर जब उसे पता चलता है कि म्यूटेंट हेटर हेनरी गायरिक ने प्रोफेसर एक्स पर जानलेवा हमला किया है, तो वो सब कुछ छोड़कर आ गया था अपने पुराने दोस्त के पास, जहां वही जेवियर की पावर्स के साथ शियार
एम्पायर को कांटेक्ट करता है। तो अभी प्रेजेंट में मैग्नीटो आगे एक नाले में कुछ म्यूटेंट्स को बचाता है फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के टेररिस्ट से, जहां वो लीच नाम के एक छोटे म्यूटेंट से वादा करता है कि उसे अब कभी डरने की जरूरत नहीं है। एक्समैन के बीच जीन और साइक्लोप्स को भरोसा नहीं होता मैग्नीटो पर, तो वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वहीं आगे जीन स्टॉर्म को अकेले में बताती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं कुछ बहुत बुरा ना हो। रोग, जिसका रोमांटिक पास्ट रह चुका है मैग्नीटो के साथ, वो सिंपैथी रखती है उसके लिए। तभी यूएन फोर्सेस आते हैं एक्समैंशन डॉक्टर वैलेरी कूपर के साथ। वो आए थे मैग्नीटो के पुराने टेररिज्म के लिए उसे अरेस्ट करने, जहां मैग्नीटो सरेंडर कर देता है, ये कहते हुए कि उसे उम्मीद है कि उसे एक फेयर ट्रायल मिलेगा। ये ट्रायल हो रहा है यूएन हेडक्वार्टर्स में। मैग्नीटो के लिए कहा जा रहा है कि इंसाफ होने में बहुत देर हो चुकी है। जहां बाहर लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं मैग्नीटो के खिलाफ, वहीं आया था एक्सक्यूशनर, जो अपने लोगों को बोलता है कि जाओ जाके भीड़ को भड़काओ, मेरे पास बस एक मौका है मैग्नीटो को खत्म करने का। यूएन हेडक्वार्टर्स में मैग्नीटो अपनी बात रखता है, जहां वो बताता है कि कैसे जर्मनी में नाजियों ने उसका और उसके लोगों का घर जला दिया और उनके जान के प्यासे बन गए, पर बाद में उसके म्यूटेंट होने की वजह से उसके खुद के लोग उन नाजियों के साथ मिलकर उसे ढूंढने लगे। वो बताता है कि उसका म्यूटेंट होना कितने लोगों को चुभ रहा था। इतिहास गवाह है कि आप थोड़े से अलग दिखो, थोड़े से अलग बोलो, किसी से प्यार अलग तरीके से करो या ऊपर वाले को एक अलग नाम से बुलाओ, तो आपको पनिश किया जाता है। जो खुद परेशान होते हैं वो आगे किसी और को परेशान करते हैं, और चार्ल्स जेवियर ये बात जानता था, पर उसने सपना देखा था कि दुनिया बदलेगी, म्यूटेंट्स और इंसान कभी एक साथ पुराने दर्द भुलाकर रहेंगे। पर तुम कह रहे हो कि इंसाफ होने में देर हो चुकी है, और ये बात सच है, पर इसके साथ साथ पुराने घाव भी अभी तक कहां भरे। यूएन ट्राइब्यूनल के लोग आर्ग्यू करते हैं कि तुमने जितना नुकसान पहुंचाया है उनके घाव का क्या। तब मैग्नीटो कहता है कि तुमने हमारे शिकार करने के लिए रोबोट्स बनाए, ऐसे कॉलर्स बनाए जिससे हमारी पावर्स जकड़ ली जाए। तुम तो इसे प्रोटेक्शन कहते हो, पर हो रही है सिर्फ म्यूटेंट्स की बर्बादी, और मैंने सिर्फ अपने लोगों के साथ हुए बुरे कामों का बदला लिया है आज तक, जैसे तुम लोग आज अपने लोगों के लिए बदला लेने आए हो। तभी बाहर खड़ी भीड़ में दंगे भड़क जाते हैं, जहां एक्सक्यूशनर इसका फायदा उठाकर अंदर आता है और मैग्नीटो की तरफ एक रेडिएशन ब्लास्ट छोड़ता है। मैग्नीटो को बचाने के लिए स्टॉर्म आ जाती है उसके आगे, और उस ब्लास्ट की वजह से स्टॉर्म, जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसे उसके लोग एक गॉडेस बुलाते हैं, उसकी पावर्स चली जाती है। दूसरी तरफ एक्स मैंशन में जीन को लेबर पेन शुरू होते हैं, जहां वुल्वरीन यानी लोगन तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पर वहां का डॉक्टर एक म्यूटेंट बेबी को डिलीवर करने के लिए मना कर देता है। तब रोग आती है वहां स्कॉट को लेकर, जहां रोग डॉक्टर को हाथ लगाकर उसकी मेडिकल नॉलेज लेती है और जीन का बच्चा डिलीवर करती है। जीन और स्कॉट का एक बेटा हुआ है जिसका उन्होंने नाम रखा है नेथन चार्ल्स समर। दूसरी तरफ मैग्नीटो पकड़ता है एक्सक्यूशनर को और दिखाता है सबको कि एक्समैन, जिन्होंने हमेशा इंसानों को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी, आज उनके साथ क्या हुआ, अब और नहीं। मैग्नीटो यूएन ट्राइब्यूनल को लेकर आसमान में जाता है और कहता है कि मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मुझे करना चाहिए। तब यूएन फैसला करता है मैग्नीटो को माफ कर देने का और म्यूटेंट नेशन ऑफ जेनोशा को यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनाने का। इस इवेंट की वजह से स्कॉट को मैग्नीटो पर भरोसा होना शुरू होता है। वहीं बी स्टॉर्म को बताता है कि स्टॉर्म की पावर्स जाना परमानेंट है। इस वजह से दुखी स्टॉर्म टीम छोड़कर चली जाती है लाइफ का एक नया मतलब ढूंढने। टीम स्टॉर्म के जाने से दुखी है, पर तभी घंटी बजती है मैंशन की, जहां गेट पर एक औरत दिखती है जो कि दिख रही है जीन की तरह, फायर मेड फ्लैश। जीन उसके जैसे दिखने वाली का दिमाग पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो कहीं से भागकर आई है, और तभी उसे किसी की झलक दिखती है। बीस्ट उस पर टेस्ट रन करता है और बताता है कि ये जो जीन जैसी दिखने वाली उनके यहाँ आई है वही असली जीन है, जिसका मतलब एक्स मेंशन में जो जीन थी और जो इतने समय से स्कॉट के साथ है वो एक क्लोन है। तब पता चलता है कि इसके पीछे मिस्टर सिनिस्टर का हाथ है। मिस्टर सिनिस्टर एक 19th सेंचुरी का इवल साइंटिस्ट है जिसने अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए हर म्यूटेंट के डीएनए को चुराया। उसका मानना है कि जीन और स्कॉट के जेनेटिक मटेरियल परफेक्ट है वर्ल्ड को इवॉल्व करने के लिए। उसने बहुत समय पहले यूएन के एंटी म्यूटेंट डिवीजन के लिए टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस भी बनाया था, जिससे बने थे प्राइम सेंटिनल्स, और अब मिस्टर सिनिस्टर वापस आ गया है। वो कांटेक्ट करता है क्लोन जीन से और उसको क्लियर करता है कि उसने उसको बनाया था जब बहुत वक्त पहले उसके हाथ जीन और साइक्लॉप्स के डीएनए लगे थे। उसके जीन और स्कॉट के जेनेटिक मटेरियल के ऑब्सेशन ने उसे मजबूर किया
दिया ऐसा करने के लिए, ताकि उनका बच्चा पैदा हो सके एक ऐसे जेनेटिक मटेरियल के साथ जो सबसे सुपीरियर हो। सिनिस्टर क्लोन जीन के माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और उसे बनाता है गॉब्लिन क्वीन। तब गॉब्लिन क्वीन सभी एक्समैन को ढेर करके अपने बेटे को ले जाती है सिनिस्टर के पास। तब गॉब्लिन क्वीन अपने बेटे नेथन को दे देती है सिनिस्टर को और सभी एक्समैन को उनके डर का एक भयानक हिस्सा दिखाती है। तभी असली जीन जागती है और सबको बचाती है इस बुरे सपने से। मॉर्फ, जिसे बहुत समय पहले सिनिस्टर ने करप्ट और कंट्रोल किया था, वो एक्समैन को लेकर जाता है सिनिस्टर की लैब में, जहां उन्हें पता चलता है कि सिनिस्टर ने नेथन में टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस डाल दिया है, ये मानते हुए कि इससे ये बच्चा एक ऐसा बीइंग बनेगा जिसे कोई नहीं हरा सकता। तब असली जीन गॉब्लिन क्वीन से टेलीपैथिकली लड़ती है, जहां वो उसे दिखाती है उनकी शेयर्ड मेमोरीज और याद दिलाती है कि छोटा नेथन इन सब से बढ़कर है उनके लिए। और तब क्लोन जीन आजाद होती है मिस्टर सिनिस्टर के कंट्रोल से, जहां क्लोन जीन और स्कॉट बचाते हैं नेथन को, जिसकी हालत टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस की वजह से बहुत खराब है। तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें अपने बेटे को देना होगा बिशप को, एक टाइम ट्रैवलिंग म्यूटेंट जो नेथन को ले जाएगा फ्यूचर में, ताकि उसके वायरस का इलाज उसे मिल सके। स्कॉट, जिसे खुद अपने माता पिता से दूर होना पड़ा था बचपन में, वो भारी मन के साथ टूट जाता है और क्लोन जीन अपने छोटे से बेटे को आखिरी गुड बाय कहते हुए भेज देती है बिशप के साथ फ्यूचर में। तब क्लोन जीन खुद को नाम देती है मैडलिन प्रायर और टीम छोड़कर चली जाती है। दूर कहीं फॉर्ज नाम का म्यूटेंट स्टॉर्म से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसकी खोई हुई पावर्स वापस ला सकता है। मोटेंडो, एक्समैन की छोटी मेंबर जुबली हो गई है 18 साल की, जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना चाहती है आर्केड, पर मैग्नीटो उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके आगे कई बर्थडे आएंगे, पर पहले उसे तैयारी करनी चाहिए उस दुनिया में जीने की जहां कई लोग उससे नफरत करते हैं। जुबली को पसंद नहीं आता कि मैग्नीटो ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना कर दिया। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन रॉबर्टो के साथ शेयर कर रही होती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है उसके कमरे में रखे मोटेंडो गेमिंग डिवाइस पर, जिसे ऑन करते ही जुबली और रॉबर्टो उसमें खिंचे चले जाते हैं, जहां वो दोनों पाते हैं खुद को वीडियो गेम की दुनिया में, जहां वो गेम बेस्ड था जुबली के पुराने एडवेंचर्स पर, वो एक्सपीरियंसेस जिन्हें वो पहले ही जी चुकी है। तभी उन दोनों को पता चलता है कि ये काम है एलियन स्लेव मास्टर मोजो का। मोजो एक अल्टरनेट डायमेंशन का टेलीविजन एग्जीक्यूटिव है, जिसे जाना जाता है मोजोवर्स के नाम से। वो अपने डायमेंशन का सबसे पावरफुल पर्सन है, जहां वो लोगों को लड़ते हुए दिखाता था, पर जब रेटिंग्स गिरने लगी तो उसने एक्समैन को किडनैप कर लिया और उन्हें आपस में लड़वाया। पर मोजोवर्स पर उसके सबसे बड़े फाइटिंग स्टार लॉन्ग शॉट को ये बात पसंद नहीं आई और उसने उसको रोका, जिसके बाद लॉन्ग शॉट अर्थ आ गया। अभी यहाँ भी इस गेम के थ्रू मोजो ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ा रहा है अपने डायमेंशन की। हालांकि जुबली को मजा आ रहा है अपने पास्ट के मिशंस को वापस जीकर, पर उसे एब्सीसा नाम की उसकी डिजिटल कॉपी समझाती है कि ऐसा करके वो सिर्फ एक खोखली लाइफ जी रही है, रियल नहीं। तब एब्सीसा की मदद से जुबली और रॉबर्टो मोजो को हराते हैं और वापस आते हैं असली दुनिया में, जहां जुबली किस करती है रॉबर्टो को। लाइफ डेथ पार्ट 1। फॉर्ज स्टॉर्म को ले जाता है अपने रैंच, जहां उसने एक मशीन बनाई है जिससे स्टॉर्म की पावर्स रिस्टोर हो सकती है। फॉर्ज एक नेटिव अमेरिकन म्यूटेंट है जिसके पास एबिलिटी है कुछ भी इन्वेंट कर लेने की। वो एक सोल्जर था जिसने जंग में अपना एक पैर और एक हाथ खो दिया था। जंग के बाद वो काम करता था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, जहां कुछ ही समय में उसने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया। हालांकि वहां उसके डिजाइन की मदद से ही म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर्स का इन्वेंशन हुआ। फॉर्ज के रैंच में स्टॉर्म नोटिस करती है एक अजीब से आउल को उड़ते हुए। तब फॉर्ज शुरू करता है स्टॉर्म की पावर्स रिस्टोर करने का प्रोसेस, पर वो सक्सेसफुल नहीं होता, जिसके साथ साथ वो दुखी स्टॉर्म को बताता है कि कैसे उसके डिजाइन्स रिस्पॉन्सिबल थे म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर्स के इन्वेंशन के लिए। ये सुनते ही स्टॉर्म गुस्सा हो जाती है, पर तभी फॉर्ज अपना प्यार कन्फेस करता है स्टॉर्म के लिए, पर स्टॉर्म वहां से चली जाती है। हालांकि तभी उसका सामना होता है आउल जैसे दिखने वाले डीमन एडवर्सरी से। एडवर्सरी स्टॉर्म को वापस टेलीपोर्ट कर देता है फॉर्ज के घर में, जहां एडवर्सरी फॉर्ज को पॉइजन करके फीड करती है स्टॉर्म की ट्रेजेडी पर। एडवर्सरी एक एंशिएंट डेमोनिक एंटिटी है जिसके बारे में नेटिव अमेरिकन जानते हैं। द न्यू म्यूटेंट्स मूवी में डैनी मूनस्टार का जिस डीमन बियर से सामना हुआ था उसे एडवर्सरी ने ही बनाया था। यहाँ तक कि कॉमिक्स में एडवर्सरी का पोर्टल फॉर्ज ने खोला था अपने आर्मी के टाइम के दौरान। बेसिकली ये एंटिटी फीड करती है सामने वाले की कमजोरी पर, उसके ग्रीफ, उसके डर पर। रिमेंबर इट,
जेनोशा एक नेशन है अफ्रीका के कोस्ट पर जिसे प्रमोट किया गया था म्यूटेंट्स के लिए एक सेफ कंट्री बोलकर, पर सीक्रेटली इस पर राज कर रहे थे म्यूटेंट हेटर्स जिसमें बॉलीवार ट्रास्क, हेनरी गायरिक और द लीडर जैसे लोग थे जिन्होंने म्यूटेंट्स को वहां बुलाकर उनको किडनैप कर लिया था और उनसे बनवाया था मास्टर मोल्ड। एक पॉइंट पर वहां गैम्बिट, स्टॉर्म और जुबली भी थे जहां गैम्बिट आजाद होकर मिला केबल से और साथ में उन्होंने म्यूटेंट्स को आजादी दिलवाई। कुछ समय बाद जब मैग्नीटो की पकड़ पूरे देश पर हो गई तो उसने सही में जेनोशा को म्यूटेंट्स के लिए एक सेफ जगह बना दी जहां जब अभी मैग्नीटो पर केस चल रहा था तो उसके अंत में अब जेनोशा यूएन का ही हिस्सा है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखता है कि जीन को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मेमोरीज उसकी हैं और कौन सी मैडलिन की। वो अपनी इमोशनल कंफ्यूजन जाकर बताती है वुल्वरीन को और उससे किस कर लेती है, पर वुल्वरीन उसे रोकता है और कहता है कि जाकर इस बारे में साइक्लॉप्स से बात करे। जहां वो जाकर देखती है कि साइक्लॉप्स टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहा है मैडलिन से क्योंकि मैडलिन से ही उसकी शादी हुई थी। दूसरी तरफ मैग्नीटो, रोग और गैम्बिट जाते हैं जेनोशा। मैडलिन एक्स मैंशन छोड़कर अभी जेनोशा काउंसिल का हिस्सा है जहां वैलरी, कूपर और नाइट क्रॉलर भी हैं। हमें वो बच्चे भी दिखते हैं जिन्हें मैग्नीटो ने बचाया था दूसरे एपिसोड में, जिनमें छोटा लीच भी था यहाँ, जिसे मैग्नीटो ने वादा किया था कि उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। अब जेनोशा काउंसिल मैग्नीटो को कहता है कि वो जेनोशा को लीड करे क्योंकि अगर चार्ल्स जेवियर को मैग्नीटो पर भरोसा है कि वो उसके एक्समैन को लीड करे तो जेनोशा को लीड करना मैग्नीटो के लिए सही रहेगा। मैग्नीटो इसके लिए मान जाता है, बस शर्त ये है कि रोग भी उसके साथ लीड करे। रोग गैम्बिट को बताती है कि जब वो यंग थी तब वो और मैग्नीटो एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे क्योंकि मैग्नीटो की एबिलिटीज की वजह से रोग उसे छू सकती है बिना उसे नुकसान पहुंचाए, पर ऐसा वो गैम्बिट के साथ नहीं कर सकती, वो उसे फील नहीं कर सकती। जेनोशा के यूएन का हिस्सा बनने के लिए एक सेलिब्रेशन गाला रखा गया है जहां रोग मैग्नीटो को किस करती है और तभी उसे समझ आता है कि उससे गलती हो गई जो उसने गैम्बिट को छोड़कर मैग्नीटो को चुना। तभी उस गाला में केबल आता है टाइम ट्रैवल करके और वो मिलता है मैडलिन से जो उसकी आंखों को देखकर समझ जाती है कि वो उसका बेटा नेथन है। केबल इससे पहले किसी को कुछ बता पाता वो वापस अपने टाइम में खींच लिया जाता है। जाते जाते वो अपनी माँ से कहता है आई एम सो सॉरी मॉम। केबल यहाँ आया था सबको वार्न करने क्योंकि अगले ही पल एक बड़ी सी बीम आ गिरती है मैडलिन के ऊपर और आसपास अफरा तफरी मच जाती है। जगह जगह खतरनाक बीम्स गिर रही है और उनके ब्लास्ट हो रहे हैं, म्यूटेंट्स मारे जा रहे हैं। ऊपर दिख रहा है एक अपग्रेडेड मास्टर मोल्ड बड़ा सा बीच में जिसमें से निकलते हुए एक पूरी सेंटिनल की आर्मी अटैक कर देती है जेनोशा पर। हजारों म्यूटेंट्स मारे जाते हैं। मैग्नीटो, रोग और गैम्बिट अपना पूरा जोर लगा रहे थे मास्टर मोल्ड और सेंटिनल्स को रोकने में, पर म्यूटेंट डेड बॉडीज बढ़ती जा रही थी। छोटा लीच कहीं छुपा हुआ था अपने दोस्तों के साथ बिना किसी डर के। वो जानता था कि कोई उसे बचाए ना बचाए मैग्नीटो उसे बचा लेगा। तभी वहां गैम्बिट आता है उन्हें बचाने, जहां वो बाहर मैग्नीटो को देखते हैं बुरी हालत में। बाकी बच्चे और लीच जाते हैं मैग्नीटो के पास और लीच मैग्नीटो को पकड़ लेता है। मैग्नीटो अकेला एक शील्ड बनाकर बीम झेलता है मास्टर मोल्ड का। वो अपनी पूरी ताकत से उन म्यूटेंट बच्चों को बचा रहा है उस बीम से। तभी छोटा लीच आखिरी बार देखता है मैग्नीटो की तरफ और बीम के फुल फोर्स के बाद सब गायब हो जाता है। ये देखकर रोग गुस्से में जाती है मास्टर मोल्ड की तरफ, पर तभी गैम्बिट बीच में आ जाता है। पर मास्टर मोल्ड गैम्बिट में अपना शार्प बार घुसाकर बोलता है कि म्यूटेंट न्यूट्रलाइज्ड, पर तभी उसे सुनाई देता है नाम है गैम्बिट, रिमेंबर इट। और तब गैम्बिट खुद को सैक्रिफाइस करते हुए मास्टर मोल्ड को चार्ज करके खत्म कर देता है। पूरी तबाही के बाद बीचों बीच रोग पकड़कर बैठी है गैम्बिट की बॉडी को और कह रही है कि वो उसे फील नहीं कर पा रही। लाइफ डेथ पार्ट 2। दूर कहीं शियार एम्पायर और क्री एम्पायर की जंग हो रही है। शियार एम्पायर की एम्प्रेस लिलांड्रा नेरामनी अनाउंस करती है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है चार्ल्स जेवियर के साथ। लिलांड्रा की बहन डेथवर्ड को यह मंजूर नहीं था कि उसकी बहन किसी अर्थ पर रहने वाले से शादी करे। वो राइट ऑफ एमदाशा की बात उठाती है जिसमें वो चैलेंज करती है चार्ल्स को कि वो अपनी अर्थ की सारी मेमोरीज को खत्म कर दे और अपने आप को प्रूव करे शियार के आगे। चार्ल्स इसके लिए मना कर देता है, जहां लड़ाई छिड़ जाती है शियार इंपीरियल गार्ड्स और डेथबर्ड के सपोर्टर्स के बीच। तभी चार्ल्स अपनी पावर से सबको ले आता है एस्ट्रल प्लेन में और सिखाता है वो सीख जो सिखाता आया है अर्थ पर सबको, को एग्जिस्टेंस, सबका एक साथ मिलकर रहना। पर तभी चार्ल्स का लेसन बीच में रुक जाता है जब उसे साइकिक विजन आते हैं गैम्बिट की मौत के।
चार्ल्स तुरंत अर्थ लौटने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रैंच पर फॉर्ज अपनी माँ के स्पेल बुक को यूज करके डीमन एडवर्सरी को भगाता है। फिर स्टॉर्म उसके लिए एक रेयर कैक्टस ढूंढती है जिससे उसमें फैलता जहर ठीक हो जाए। स्टॉर्म को मिलता है वो कैक्टस एक गुफा में, पर गुफा के तंग रास्तों के बीच स्टॉर्म का डर वापस आता है, जिसके साथ वापस आता है एडवर्सरी। एडवर्सरी उसे कहता है कि हार मान ले ताकि वो उसे बचाए, पर तभी कड़कती है बिजली और उस बिजली के झटके से होता है एडवर्सरी का अंत और वापस आती है स्टॉर्म की गॉड लेवल म्यूटेंट पावर्स। स्टॉर्म थक चुकी थी इस डर को फील करके, अब और नहीं, अब वो डरने वाली नहीं है। इसके बाद स्टॉर्म फॉर्ज को हील करती है, जिसके बाद दोनों प्लान कर ही रहे होते हैं कहीं घूमने जाने की कि उन्हें पता चलता है जेनोशा के हमले के बारे में। दूर कहीं बॉलीवार ट्रास्क भाग रहा है किसी से ये कहते हुए कि मैंने वो कर दिया, मैंने तुम्हें अपना डीएनए दिया मास्टर मोल्ड को एक्सेस करने के लिए, अब जो हुआ जेनोशा में उसके लिए मुझे खत्म कर दो। तभी मिस्टर सिनिस्टर आता है ट्रास्क के आगे और उसे चेतावनी देता है कि जेनोशा तो बस एक शुरुआत है। ब्राइट आइज, एक्समैन ने गैम्बिट के लिए फ्यूनरल रखा है, पर रोग वहां नहीं है। रोग गुस्से में ढूंढ रही है म्यूटेंट हेटर्स गायरिक और ट्रास्क को। जनरल थैडियस थंडरबोल्ट रॉस और कैप्टन अमेरिका से इंफॉर्मेशन पाकर रोग ढूंढती है गायरिक को मैक्सिको में और उसको छूकर उसकी मेमोरीज एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे उस रात कोई गायरिक की जान ले लेता है। जेनोशा में रिकवरी के काम में लगे हुए एक्समैन से डरा हुआ ट्रास्क कांटेक्ट करता है, ये बताते हुए कि वो मैड्रिपुर में है। एक्समैन वहां जाते हुए रोग को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्टो और जुबली जाते हैं रॉबर्टो की माँ से मिलने और उन्हें बताते हैं रॉबर्टो एक म्यूटेंट है। रॉबर्टो की माँ उससे कहती है कि उसे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। मैड्रिपुर में मिस्टर सिनिस्टर और यूएन के एक सीक्रेट ओजीटी डिवीजन ने मिलकर एक बहुत ही एडवांस सेंटिनल प्रोग्राम बना रहे हैं। रोग ट्रास्क को उठाकर नीचे गिरा देती है और वो मारा जाता है, पर तभी एक्टिवेट होती है एक प्रोग्रामिंग जो उसे बना देती है एक ह्यूमन सेंटिनल हाइब्रिड। तभी वहां केबल आता है जो कि ट्रास्क को हराता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी की मदद से, जिसके बाद वो सबको समझाता है कि सिनिस्टर किसी बड़े खतरे के साथ काम कर रहा है जिसे उन्हें रोकना होगा। ये खतरा वही है जिसने गायरिक की जान ली है और ये है बेस्टियन। बेस्टियन की कहानी बहुत पुरानी है। सालों पहले जब निमरॉड नाम का एक सेंटिनल टाइम में पीछे आकर चार्ल्स जेवियर को मारने की कोशिश करता है ताकि चार्ल्स फ्यूचर में एक्समैन फॉर्म ना कर पाए, पर निमरॉड की हार होती है और वो बर्बाद हो जाता है, जहां उसका एक पार्ट वहां के एक जेनिटर को इन्फेक्ट कर देता है। उस जेनिटर का एक बेटा होता है सेबेस्टियन गिलबर्टी, जिसके अंदर पावर्स थी मशीन से कम्युनिकेट करने की। वो बाकियों से अलग था, जहां लोगों का मानना था कि वो शायद म्यूटेंट है, पर सेबेस्टियन की मां ने उसे कभी एक्समैन का हिस्सा नहीं बनने दिया। कई सालों बाद जब एक्समैन ने मास्टर मोल्ड को बर्बाद किया तो उसने अपने आप को अपलोड कर दिया सेबेस्टियन में, जिससे बना एक नया बीइंग बेस्टियन। तब बेस्टियन सिनिस्टर को बताता है कि जेवियर अभी भी जिंदा है स्पेस में और मैग्नीटो जिसे लोग मरा हुआ मान रहे हैं वो भी जिंदा है और उसकी कैद में है। टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन पार्ट 1। यूनाइटेड नेशंस दुनिया को बताती है कि प्रोफेसर एक्स जिंदा है, जिसकी वजह से एंटी म्यूटेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं जेवियर स्कूल के बाहर। तब केबल एक्समैन को समझाता है कि जेनोशा में जो नरसंहार हुआ वो एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसे बदला नहीं जा सकता। एब्सोल्यूट पॉइंट के बारे में हमें पहले व्हाट इफ में भी पता चल चुका है, जहां एक टाइमलाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन पाल्मर की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट होती है, जिसे अगर किसी भी तरह बदल दिया गया तो वो यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा। वहीं केबल ये भी बताता है कि बेस्टियन इस इवेंट को यूज करके एक 300 साल की जंग शुरू करेगा, जिसकी वजह से म्यूटेंट्स गुलाम बनकर रह जाएंगे इंसानों की दुनिया में। तब साइक्लॉप्स, जीन और केबल जाते हैं पेंसिल्वेनिया के हार्मनी में, जहां उन्हें कहानी पता चलती है बेस्टियन की। यूएन का डिवीजन ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस, जिसे ओजीटी कहते हैं, उसके मेंबर्स के बीच चिंता थी जेनोशा के मैसेकर को लेकर, जहां उसकी मेंबर डॉक्टर वैलेरी कूपर को कहा जाता है कि बेस्टियन पर नजर रखे। तब बेस्टियन डॉक्टर कूपर को समझाता है कि कैसे वो इंसानों को बदल देगा प्राइम सेंटिनल्स में, जैसे ट्रास्क ने यूज किया था सिनिस्टर का टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस। तब दुनिया में जगह जगह प्राइम सेंटिनल्स एक्टिवेट होते हैं और वो म्यूटेंट्स पर अटैक करना शुरू करते हैं, जिसके साथ वो जला देते हैं जेवियर स्कूल को। डॉक्टर वैलेरी कूपर समझ जाती है कि ये नज़ारा भयानक है। वो तुरंत मैग्नीटो को आज़ाद करवाती है, जो कि आज़ाद होते ही तुरंत पूरी दुनिया में ब्लैकआउट कर देता है अपनी पावर से, जिसमें हजारों लोग मारे
जाते हैं और सारे के सारे प्राइम सेंटिनल्स बंद हो जाते हैं। वुल्वरिन के अंदर डर आ जाता है कि मैग्नीटो ने जो किया इसे जंग का ऐलान कहा जाएगा, पर तभी प्रोफेसर जेवियर वापस आते हैं और समन करते हैं अपने एक्समैन को। टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन पार्ट 2। जेवियर का वापस आना सबके मन में एक शक लेकर आता है, पर एक्समैन के पास इसके लिए अभी वक्त नहीं है। उन्हें फोकस करना है बेस्टियन को रोकने पर और मैग्नीटो को मनाने पर कि वो ब्लैकआउट को रिवर्स कर दे। मैग्नीटो के मन में इंसानियत के प्रति वापस नफरत आ गई है। वो अपना पुराना सूट पहनता है, अपना पुराना हेलमेट डालता है और म्यूटेंट्स के लिए वापस एक सेफ जगह एस्टैब्लिश करता है एस्टेरॉयड एम पर, और छोड़ने का फैसला करता है अंधेरे में डूबे हुए अर्थ को पीछे। एस्टेरॉयड एम मैग्नीटो का बनाया हुआ बहुत पुराना घर है म्यूटेंट्स के लिए, जिसे बहुत पहले बर्बाद करवा दिया था फेबियन कॉर्टेक्स नाम के म्यूटेंट ने। मैग्नीटो एक्समैन को भी इनवाइट करता है अपने साथ चलने के लिए, जिनमें से रोग और रॉबर्टो उसके साथ चले जाते हैं। बाकी बचे म्यूटेंट्स वापस आते हैं अपने म्यूर आइलैंड के बेस पर, जहां टीम स्प्लिट होती है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा साइक्लॉप्स का जाता है मैग्नीटो से निपटने, दूसरा हिस्सा स्टॉर्म और जीन का जाता है गैलापागोस में बेस्टियन से निपटने, जहां वो पहुंचते ही बेस्टियन के कंट्रोल किए हुए सेंटिनल्स का सामना करते हैं, जिनके साथ साथ सिनिस्टर भी वहां होता है। सिनिस्टर केबल के दिमाग पर पकड़ बनाकर उसे भिड़वाता है जीन से। मुसीबत में जीन साइकिक मैसेज भेजती है साइक्लॉप्स को। एस्टेरॉयड एम पर जेवियर कोशिश करता है मैग्नीटो के दिमाग पर पकड़ बनाने की, पर मैग्नीटो उसे ब्लॉक कर देता है। तभी वुल्वरिन अपने क्लॉज घुसेड़ देता है मैग्नीटो में, पर अगले ही पल मैग्नीटो वुल्वरिन के स्केलेटन से एडमैंटियम ही निकाल देता है। टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन पार्ट 3। वुल्वरिन की हालत अब खराब है। तब जेवियर पकड़ बनाता है मैग्नीटो पर और अर्थ पर बिजली वापस लाता है, जिससे मैग्नीटो का दिमाग हो जाता है फ्रैक्चर। दूसरी तरफ जीन अपने फिनिक्स पावर में टैप इन करती है और बेस्टियन के गले में डाल देती है म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर, जिसकी वजह से प्राइम सेंटिनल्स वापस इंसान बन जाते हैं और सिनिस्टर के म्यूटेंट एनहांसमेंट रिवर्स हो जाते हैं और केबल आजाद हो जाता है। तब एक्समैन लड़ाई शुरू करते हैं बेस्टियन को एस्टेरॉयड एम को अर्थ से क्रैश करने से रोकने के लिए, ताकि एक एक्सटिंक्शन इवेंट ना हो। पर एस्टेरॉयड एम तब भी नहीं रुकता, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट उस तरफ मिसाइल छोड़ देती है उसे बर्बाद करने के लिए। तब जेवियर की मदद से मैग्नीटो वापस होश में आता है और एस्टेरॉयड को वापस स्पेस में भेज देता है। वो एस्टेरॉयड फट जाता है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि एक्समैन मारे गए। इस इवेंट के 6 महीने बाद बिशप आता है फॉर्ज के पास और उससे कहता है कि एक्समैन टाइम में फंसे हुए हैं और उन लोगों को आजाद करवाना होगा। तब हम देखते हैं साइक्लॉप्स और जीन को फ्यूचर में 3960 एडी में एक बुरे भविष्य में, जहां उनका सामना होता है मदर अस्कानी और छोटे नेथन से। रोग, नाइटक्रॉलर, बीस्ट, जेवियर और मैग्नीटो पहुंचते हैं पास्ट के एंशिएंट इजिप्ट में, यानी 3000 बीसी में, जहां वो मिलते हैं अपोक्लिप्स के यंग वर्जन एन सबा नूर से। एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में अपोक्लिप्स को मिलता है गैम्बिट का प्लेइंग कार्ड जेनोशा की बर्बादी में। तो दोस्तों ये था रिकैप एक्समैन 97 के सीजन 1 का। मैं आपको बता रहा हूँ मुझे इससे भी ज्यादा टाइम लगता है इस रिकैप को बनाने में। मुझे टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे इमोशनल पॉइंट्स लास्ट में छोड़ने पड़े, पर मैं आपको अपने दिल से जेनोशा वाले इम्पैक्ट के बारे में अच्छे से बताना चाहता था, वो मैंने बताया आपको इस वीडियो में। वैसे कहीं ना कहीं मैं प्राउड भी फील करूंगा इस वीडियो को लेकर, क्योंकि ये वीडियो सिंगल हैंडेडली आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है एक्समैन के बारे में, जिससे आप कहीं ना कहीं रेडी फील करोगे उनके इंट्रोडक्शन को लेकर आने वाली डूम्सडे मूवी में। अभी आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस रिकैप के बारे में। क्या आपको लगता है कि जो स्टोरी का लेवल इस एनिमेटेड सीरीज में था वो कभी हमें मूवी में दिख पाएगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।